सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जो हमारे बच्चे जो सेंटर पे पढ़ रहे हैं, ये स्कूली बच्चे हैं। लेकिन ये ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं, उन बच्चों का 8 से 16 साल के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को रखा जा रहा है यहाँ पे और उनके पढ़ाई मजबूत हो सके, उनकी ब बेसिक जो पढ़ाई है वो मजबूत हो सके, उसके विषय में हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को और सिर्फ़ पढ़ाई का ही एक तरीका नहीं है, हम लोग खेल-कूद के माध्यम से अलग-अलग कॉम्पिटिशन के द्वारा और सेंटर जो हमारे यहाँ पे चल रहा है, टोटल हमारा अभी 14 सेंटर इस क्षेत्र में काम कर रही है। तो हर एक सेंटर से बच्चों को जोड़ के हम लोग शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा है हमारे लिए क्योंकि गाँव वाले का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये निःशुल्क शिक्षा है। तो ये अपने बच्चों को 3 घंटा के लिए हमारे सेंटर पे रखते हैं, भेजते हैं, तो हम लोग अच्छे से इनको पढ़ा पा मतलब रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है कि स्कूल में ज़्यादा अच्छा लगता है? दोनों जगह। दोनों जगह अच्छा लगता है, लेकिन शिक्षा कहाँ अच्छा मिलती है? ज़्यादा बेटर ये सेंटर पे। सेंटर पे? देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? ये प्रतियोगिता हो रहा है, जीके का टेस्ट हो रहा है। प्रतियोगिता हो रहा है। यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 7 क्लास में पढ़ती हूँ। 7 क्लास में पढ़ते हैं। यस सर। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर शर्मा। श्री चंद्रशेखर। हाँ, यस सर। चलिए ठीक है। बिहार में भी कुल कितने जिले हैं? 38, 38। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। 28। यहाँ पे हमारी संस्था की तरफ से वैसे बच्चे जो अशिक्षित हैं जिनके मतलब फैमिली किसी कारणवश से वो स्कूल जाना बंद कर दिए हैं या फिर किसी भी वजह से नहीं जा रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ रखा जाता है सर। जैसे कि मतलब प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ने में असमर्थ हैं, जी, बिल्कुल सर। उनको मतलब कि 2-3 घंटा मतलब अलग से बताया जाता है। जी सर, जैसे या तो स्कूल अगर सर डे है तो हम मॉर्निंग में क्लास चलाते हैं सर, जी। जैसे 6 से 9 जी। या फिर स्कूल जैसे मॉर्निंग है सर, जी। तो फिर शाम में क्लास चलता है 3 से 6 सर। जी सर। तो अभी कितने बजे चल रहा है? अभी तो फिलहाल सर डे है स्कूल, तो मॉर्निंग में 6 से अभी हम मौजूद हैं राजगीर प्रखंड के बरनौसा गाँव में और जैसा कि यहाँ पर एक संस्था चलती है, जहाँ पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और इस संस्था का क्या नाम है, कौन सी संस्था चलती है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। यहाँ पर जो संस्था चलाते हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि कौन सी परियोजना पर यहाँ पर मतलब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, लगता है कुछ विशेष प्रोग्राम का व्यवस्था है और देखिए यहाँ पर कुछ सर लोग हैं। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम रवि रंजन कुमार हुआ। जी। ये जी। कौन सा संस्था है सर? सर ये बिहार वाटर डेवलपमेंट सोसाइटी है। सबसे पहले सर हमारी संस्था बिहार वाटर डेवलपमेंट सोसाइटी और हमारे स्टाफ की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पे सर अभी फ़िलहाल ये कॉम्पिटिशन चल रहा है, जिसमें बच्चों को 3 भाग में कॉम्पिटिशन लेना है, जैसे जीके का हो गया, कविता हो गया और ड्राइंग का हो गया है सर। जैसा कि सर पता चला है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सभी को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। जी, बिल्कुल सर। यहाँ पे हमारी संस्था की तरफ से वैसे बच्चे जो अशिक्षित हैं जिनके मतलब फैमिली किसी कारणवश से वो स्कूल जाना बंद कर दिए हैं या फिर किसी भी वजह से नहीं जा रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ रखा जाता है सर। जैसे कि मतलब प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ने में असमर्थ हैं, जी, बिल्कुल सर। उनको मतलब कि 2-3 घंटा मतलब अलग से बताया जाता है। जी सर, जैसे या तो स्कूल अगर सर डे है तो हम मॉर्निंग में क्लास चलाते हैं सर, जी। जैसे 6 से 9 जी। या फिर स्कूल जैसे मॉर्निंग है सर, जी। तो फिर शाम में क्लास चलता है 3 से 6 सर। जी सर। तो अभी कितने बजे चल रहा है? अभी तो फिलहाल सर डे है स्कूल, तो मॉर्निंग में 6 से 9 चल रहा है। मॉर्निंग में 6 से 9। जी। देखिए यहाँ पर कुछ लगता है बाहर से ही मैम लोग भी आए हैं, उन लोग से हम बात करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा-सा आ जाइए मैम। देख सकते हैं यहाँ पर मतलब आज प्रोग्राम है, प्रतियोगिता है, यहाँ पर बच्चों को मतलब प्रोत्साहित किया जाएगा और देखिए यहाँ पर मैम आए हैं। सबसे पहले मैम आपको ग्रेजुएट में स्वागत। जी, बहुत-बहुत कहाँ से आए हैं मैम? मैं तो पटना की रहने वाली हूँ, मेरा नाम अनु कुमारी है और हमारी संस्था बिहार वाटर डेवलपमेंट सोसाइटी के अंतर्गत हमारी पाठशाला एक परियोजना है जो कि सिलाव और नालंदा डिस्ट्रिक्ट के सिलाव और राजगीर क्षेत्र में काम कर रही है। तो आज हम लोगों का बच्चे का कॉम्पिटिशन बरनौसा गाँव में रखा गया है और ये विशेष रूप से 3 भागों में ली जा रही है बच्चों का। तो सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जो हमारे बच्चे जो सेंटर पे पढ़ रहे हैं, ये स्कूली बच्चे हैं। लेकिन ये ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं, उन बच्चों का 8 से 16 साल के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को रखा जा रहा है यहाँ पे और उनके पढ़ाई मजबूत हो सके, उनकी ब बेसिक जो पढ़ाई है वो मजबूत हो सके, उसके विषय में हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को और सिर्फ़ पढ़ाई का ही एक तरीका नहीं है, हम लोग खेल-कूद के माध्यम से अलग-अलग कॉम्पिटिशन के द्वारा और सेंटर जो हमारे यहाँ पे चल रहा है, टोटल हमारा अभी 14 सेंटर इस क्षेत्र में काम कर रही है। तो हर एक सेंटर से बच्चों को जोड़ के हम लोग शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा है हमारे लिए क्योंकि गाँव वाले का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये निःशुल्क शिक्षा है। तो ये अपने बच्चों को 3 घंटा के लिए हमारे सेंटर पे रखते हैं, भेजते हैं, तो हम लोग अच्छे से इनको पढ़ा पा तो रहे आप हैं। काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं क्योंकि मतलब शहर के बच्चे होते हैं, कहीं न कहीं स्कूल जाने में सक्षम होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं देहात के बच्चे जो होते हैं, कुछ गरीब परिवार से भी आते हैं। उन लोग मतलब प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाते हैं, उनको आप मतलब शिक्षा देने का काम कर रहे हैं।
जी, जी, बिल्कुल। हम लोगों का एक मुख्य उद्देश्य ही है कि उन बच्चों को पढ़ाना जो कि पढ़ाई में कमज़ोर है और जो गरीबी रेखा यानी कि जिनके माता-पिता सक्षम नहीं है स्कूल बच्चों को भेज पाएँ, उन बच्चों को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो आगे अपना पढ़ाई को मजबूत कर सकें। जैसे कि बिहार के सरकारी स्कूल की शिक्षा के बारे में तो मतलब किसी से छिपा हुआ नहीं है जी, जी, कि बिल्कुल। मतलब कितने सरकारी स्कूल में ऐसे है कि मतलब पढ़ाई होती है, कितने में नहीं होती है। जी, जी, उसी को बिल्कुल। सुधार करने के लिए मतलब आप लोग ये परियोजना लाए। जी, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है सर कि हमारे बच्चे पढ़ाई में मजबूत हो सकें क्योंकि हमने जब क्लासेस स्टार्ट किया था तो सर्वे के माध्यम से ही, तो जो बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल ही कमज़ोर हैं, इनका जाँच पहले लिया जाता है, तो पढ़ाई में ये बच्चे कैसे हैं उसके अनुसार से। चूँकि स्कूली शिक्षा तो हमारी 1 से लेके 8 क्लास है या क्लासेस के अनुसार से है, लेकिन हमारे जो बच्चे वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ये ग्रुप के अनुसार से इनकी गुणवत्ता, इनकी दक्षता को देखते हुए हम लोग एक माप बना रखे हैं बच्चों का, तो हर एक क्षेत्र में मापने के बाद ही ये ग्रुप के अनुसार से ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के अनुसार से हम लोग बच्चों को अभी शिक्षा देने का यहाँ पे काम कर रहे मतलब हैं। आगे और गाँव में मतलब जाने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मतलब जैसे और बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर मतलब अच्छी शिक्षा नहीं पहुँच रही है। जी, हमारा एक प्रयास तो यही है सर क्योंकि हम लोग पिछले 3 साल से ये हमारे चूँकि आप जान रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि फ़ेज़ 3 है, फ़ेज़ 3 हमारी काम कर रही है। तो इसके पहले हम लोगों ने 5 साल काम किया है, ये हमारा छठा साल है और कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके अलग-अलग गाँवों से अलग-अलग जो ग्रामीण क्षेत्र है, हम वहाँ से जुड़ सकें, वहाँ के बच्चों को भी पढ़ा सकें हम लोग। तो ये चलिए हम मैम के लिए आप लोग ताली लगाइएगा एक बार। कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं मैम। हाँ, थोड़ा-सा देखिए इधर लगता है बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। थोड़ा-सा उठ जाइएगा छोटी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशी कुमारी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं 7 क्लास में पढ़ती हूँ। यहीं पढ़ते हैं सिर्फ़ या स्कूल में भी जाते हैं? स्कूल में भी जाते हैं। स्कूल में भी जाते हैं। मतलब ऐसा ना होता है कि यहाँ पढ़ने में मतलब स्कूल का मतलब टाइम टेबल में डिस्टर्ब होता है? नो, मतलब स्कूल में भी जाते हैं, यहाँ पर मतलब आते हैं फ्री टाइम में? यस, यहाँ पर सुबह में आते हैं? यस सर। मतलब स्कूल से यहाँ पर क्या अच्छा लगता है? मतलब यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है कि स्कूल में ज़्यादा अच्छा लगता है? दोनों जगह। दोनों जगह अच्छा लगता है। लेकिन शिक्षा कहाँ अच्छा मिलती है? ज़्यादा बेटर ये सेंटर पे। सेंटर पे? देखिए अभी क्या मतलब अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? ये प्रतियोगिता हो रहा है, जीके का टेस्ट हो रहा प्रतियोगिता हो रहा है। है। यस, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 7 क्लास में पढ़ती हूँ। 7 क्लास में पढ़ते हैं। यस सर। बिहार के अभी शिक्षा मंत्री कौन है? बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर शर्मा। श्री चंद्रशेखर? हाँ, यस सर। चलिए ठीक है। बिहार में भी कुल कितने जिले हैं? 38, 38। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 28। भारत की चौहदी पता है? जी। थोड़ा-सा बताइए। ये उत्तर उत्तर में उत्तर में हो गया ये चीन हाँ, अ, दक्षिण में दक्षिण में चलिए कोई बात नहीं है। एक और कोई कविता आता है? यस। सुनाइए थोड़ा-सा। जंगल में है चहल-पहल, पिकनिक का है शोर, बिल्ली बैठी घोड़े पर चली जंगल की ओर। टिटिरा ने चीनी लाई, गाय ने दी दूध मलाई, चिड़िया ने चावल के संग मीठी खीर खूब पकाए खूब। भालू ने जब थाल सजाया, सजकर बंदर मामा आया, हिरन शेर रहा गिदर, जमकर सबने भोग लगाया, खूब खाए हाथी दादा, पेट में आई बाधा, चूहे ने इलाज बताया, गरम-गरम पानी पिलवाया। चलिए इनके लिए ताली लगाइए एक बार आप लोग। क्या बनने का सपना है? मतलब बड़ा होकर क्या बनने का सपना है? कोई सपना होगा ना? अभी तो कुछ सपना नहीं है, जब हाँ, पढ़ेंगे तो देखेंगे। हाँ मतलब ऐसे कुछ मन में नहीं है कि मतलब हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, क्या सा मतलब होता है सपना अपना? अभी कुछ सपना नहीं है सर। अभी कुछ सपना नहीं है। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे किसान हैं। किसान हैं। यस सर। मतलब आप कहीं न कहीं किसान के बच्चे हैं मतलब प्राइवेट स्कूल जाने में उतना सक्षम नहीं है आप लोग। नो, इसलिए मतलब यहाँ पर अच्छी व्यवस्था मतलब पढ़ाई मिल रही है। उधर स्कूल में भी जा रहे हैं। यस सर। चलिए ठीक है, मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और कुछ बच्चों से बात करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा-सा पीछे आइएगा। खड़ा होइए। क्या नाम हुआ आपका? रोहित कौन कुमार। से क्लास में पढ़ते हैं? छठा 7वां। 7वां में पढ़ते हैं। यस। कहाँ-कहाँ पढ़ते हैं? बरनौसा हाँ, बरनौसा खाली यहाँ पर कब से आ रहे हैं? 1 महीना। 1 महीने से पढ़ने आ रहे हैं। यस। कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पर सब लोग? ठीक। ठीक पढ़ाते हैं? यस। मतलब बताते-बताते समझ में आ जाता है पूरा? यस सर। कुछ क्वेश्चन पूछें? यस सर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? शेखर शर्मा शर्मा। श्री चंद्रशेखर। शेखर शर्मा श्री शर्मा। चंद्रशेखर। शेखर हाँ, शर्मा। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 38। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 38 राज्य? राज हाँ, 28। 28 सर। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? से नीतीश कुमार। नहीं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बैठ जाइए, कोई पंडित। बात ना है। थोड़ा-सा कमज़ोर बच्चे हैं लगता है कम समय से आ रहे हैं ये। देखिए इधर बहुत सारे बच्चे हैं, थोड़ा-सा इन लोग का एक टेस्ट चल रहा है। खड़ा होइए छोटू।
क्या नाम हुआ तुम्हारा? आयुष कुमार, कौन क्लास में पढ़ते हैं? 4 क्लास में। 4 क्लास में पढ़ते हैं। सरकारी में भी जाते हैं? यस। यहाँ पर पैसा वैसा लगता है? पैसा वैसा नहीं लगता है? क्या नहीं। क्या यहाँ पर मिलता है? कॉपी, हाँ काटर, हाँ लेजर, हाँ। कलपेंसिल। आज क्या मिलने वाला है? आज मिठाई। प्राइज मिलने वाला है ना? कंपटीशन हो रहा है आप लोग का? हाँ, प्राइज जितना है ना? ढेर मनी है। जितना है? हाँ। कौन क्लास में बोले? हाँ? 4 में बोले? 4 में। हाँ। बिहार के भी उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री? उप मुख्यमंत्री हाँ। श्री चंद्रशेखर है, शर्मा। उप मुख्यमंत्री? उप वो तो शिक्षा मंत्री हो गए हैं। कोई बात नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? अभी तो आप लोग बता रहे थे। श्री चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी है ना? हाँ, श्री नरेंद्र। चलिए कोई बात नहीं, बैठिए, थोड़ा घबरा जाते हैं बच्चे लोग। और देखिए इधर एक बच्ची है, थोड़ा सा इससे बात करने का प्रयास करते हैं। खड़ा हो जाए छोटी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सलोनी कुमारी। मेरा सेंटर का नाम जीवन शिक्षा विकास केंद्र बनौसा। मेरा घर है बरनौसा। कौन क्लास में पढ़ती है? 3 3 में पढ़ती है। कहाँ कहाँ पढ़ती है? यहाँ पढ़ती है और सरकारी स्कूल में पढ़ती है? सरकारी स्कूल में। प्राइवेट में भी जाती है कहीं? नहीं। नहीं। यहाँ पर कैसा पढ़ाई मिलता है? अच्छे अच्छा पढ़ाई मिलता है। कैसे सर लोग पढ़ाते हैं? सर। सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? यस। कितने सर हैं यहाँ पे? यहाँ पर सर 5 सर, 7 सर, 6 सर हैं। 6 सर हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हाँ। श्री राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? फूल कमल। कमल। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। हाँ। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। चलिए बहुत अच्छा निकले, ताली लगाइए एक बार। चलिए बच्चे काफी टैलेंटेड हैं। थोड़ा सा क्या होता है ना कि कितने बच्चे होते हैं जो मैथ पे डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ सर? सुनील कुमार। जी। आप यहाँ पढ़ाते हैं या कहीं दूसरा सेंटर पर? नहीं, हम तो मितमा सेंटर पढ़ाते हैं। जी जी। आप लोग को कैसे दिमाग में आया सर कि इस तरह के मतलब परियोजना लाना चाहिए मतलब बच्चों के बीच में? ये परियोजना तो हम लोग के 2016 से ही प्रारंभ है। जी, जी। और मेरा सेंटर मैंने गांव में पढ़ाए हैं, जी, जी। जहाँ कुछ जो अशिक्षित लोग हैं जी, जी। और जो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, वैसे ही हम मैंने गांव में हम पढ़ा रहे हैं। जी। जी। मतलब जो बच्चे वंचित रह रहे हैं, मतलब बढ़िया शिक्षा और- मिलने से उनको मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। और खास करके छिजन बच्चों के लिए ये संस्था गठन मतलब हुई। निःशुल्क आप लोग शिक्षा देते हाँ, हैं। निःशुल्क शिक्षा देते देखिए यहाँ पर कुछ प्रतिनिधि लोग हैं, इन लोग से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? रजनीकांत से। जी। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं? जी, जी। क्या कहना चाहते हैं इस सेंटर के बारे में? बहुत अच्छा है, सरकार का बहुत अच्छी बहुत अच्छा संस्था का सोच है। जी। इससे बच्चा में बहुत विकास है। ये तो मतलब गैर सरकारी हैं ये लोग, हाँ, मतलब गैर सरकारी रहने के कारण ही विकास है। हाँ। अगर सरकारी होता तो ये लोग को भी क्योंकि पढ़ने अपने नहीं स्वार्थ आता। को परे रखकर मतलब बिना पैसा के लोग पढ़ा रहे हैं। स्वार्थ यहाँ हाँ। पढ़ाई हो रहा है, जी। अच्छा पढ़ाई हो रहा क्या है। विकास देख रहे हैं बच्चा सर? में बहुत अच्छा विकास है। जी। सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल में 5वां 6ठा में जाता है, नाम नहीं लिखने आता है, सही बात है सर। और यहाँ पढ़ता है तो सब कुछ आता है इन लोग को। आप लोग का पूरा सहयोग है? पूरा सहयोग है हम लोग। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर कुछ प्रतिनिधि लोग भी आए हैं और देखिए किस तरह से बच्चों को मतलब प्रतियोगिता ये लोग करवा रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं, कभी और हैं, मतलब इन लोग का थोड़ा सा बच्चों का देखिए डिस्टर्ब करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि कंपटीशन चल रहा है। देखिए कुछ मैम लोग भी हैं इधर, कुछ देखिए प्रतिनिधि हैं। क्या नाम हुआ मैम? मारो देवी। जी। आप यहाँ के क्या है मतलब? यहाँ के हम पंचायत समिति हूँ। इस संस्था के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम अच्छा सोच में रहा है, अच्छा पढ़ाई हो रहा है, अच्छा मतलब बच्चों के हित के लिए काम कर रहे हैं। बच्चों तेज तराज बहुत अच्छा शिक्षित हो रहा है, मतलब निःशुल्क शिक्षा देकर मतलब बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं, ये पैसा भी नहीं लगता जितने भी है। सर हैं, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रहलाद पासवान हुआ। जी। आप क्या हुआ जी, सर? हम इसे सुपरवाइजर हुए। जी। जी। तो सबसे पहले हम अपनी संस्था के डायरेक्टर निदेशक जो फादर दिनेश जी हैं उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि दिन रात परिश्रम करके बाहर से चंदा भीख मांग करके और हमारे गांव के वैसे बच्चे जो पढ़ने में कमजोर हो, गरीब असहाय के बच्चे को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का एक प्रयास कर रहे हैं। जी। जी। मतलब गरीब बच्चों को मतलब शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि सरकारी स्कूल में सभी सरकारी स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं सर। कुछ सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे जाते हैं सिर्फ बैठे हुए बैठे हुए रहते हैं। वहाँ पर शिक्षा का अभाव है या जी। कुछ भी कहिए। जी।
बहुत सारे सरकारी इसमें पढ़ाई होती भी है, जी। लेकिन अधिकांश इधर ऐसा ही है। और खास करके हमारे जो अनुदेशकगण हैं, वो अपना बहुमूल्य समय निकाल कर 3 घंटे हमारे बच्चे के बीच में देते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से, बिना पैसा के। बिना पैसा का। ये सबसे बड़ी बात है। जितना कि सरकारी विद्यालय में 40,000 एक टीचर को मिलता है, वो आराम से सोए वो रहते हैं, उतना वो नहीं कर पाते। नहीं कर पाते हैं। चलिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर लगा कि देखिए यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। आप लोग से कोई पैसा लिया जाता है? आप लोग का पैसा लिया जाता है? नहीं। देखिए कोई भी बच्चे मतलब नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि पैसा इन लोग को नहीं लिया जाता तो नहीं बोल रहे हैं। क्या करना चाहते हैं जाते जाते? मतलब इस तरह के मतलब और लोगों को समाज में जुटना चाहिए कि नहीं जुटना चाहिए? बिल्कुल जुटना चाहिए सर, और खास करके उन गार्जियनों से हम ये कहना चाहते हैं, जैसे हमारे तरफ से तो सर जहाँ तक प्रयास हो रहा है कर ही रहे हैं, जी। बट कई जगह ऐसा भी होता है सर कि यहाँ पे हम लोग तो प्रयास करें बट गार्जियन की तरफ से ढील होता है सर, क्योंकि उनके माइंड में ये होता है कि नहीं पैसा नहीं है तो क्या पढ़ाएगा, हाँ, मतलब फ्री में क्या पढ़ाएगा? क्या ये पढ़ाएगा। होता है ऐसा। जी देख आ- सकते हैं यहाँ पर मतलब मुफ्त शिक्षा मिल रही है, शिक्षा को मतलब पैसा से हम लोग नहीं तोल सकते। जी, और यही कारण सर इसके अलावा हम लोग हर मंथ अभिभावक बैठक रखते हैं, उनका जो भी एक मंथ में बच्चे क्या किए नहीं किए वो अभिभावक लोग को बताया जाता है, और जो उनमें कमी है वो इन लोग से भी रिक्वेस्ट किया जाता है सर कि वो अपने बच्चे को थोड़ा देख रेख करे। देखिए यहाँ पर भी सर हैं, क्या नाम हुआ सर? अनिल पासवान सर। आप यहाँ पढ़ाते हैं? जी सर, मैं यही सेंटर में पढ़ाता हूँ। अच्छा सर, इसके पीछे आप लोग का क्या मतलब मकसद है सर? सर इस क्यों बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं सर? सर हम लोग एक सेवा कर रहे हैं सर। जी। हम लोग को इसके मतलब एक सेवा करना है, एक समाज को जागरूक करना है। हम लोग को सर मेरा मतलब इस उद्देश्य से जुड़ने का मेरा यही मेन पर्पस है कि अभी देखते हैं कि बहुत से सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं या फिर और कई लोग अभी भी हम मतलब घर घर से या गाँव में कहूँ जाते हैं तो देखते हैं बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आपका धान का फसल वाला हो गया तो क्या करते हैं बच्चे चुनते हैं उसको बेचते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और शिक्षा सर नहीं मिल पाता है सर। शिक्षा नहीं मिल पाता, उनके गार्जियन को भी आइए, बहुत अच्छा सर प्लेटफॉर्म है BWDS बिहार वाटर डेवलपमेंट सोसाइटी सेवा केंद्र कुर्जी पटना है इसका जो मेन सेंटर है। और इसमें सर वैसे बच्चे जो कि शिक्षा से कहीं न कहीं वंचित रह चुके हैं, वैसे बच्चे को यहाँ पे उनको पढ़ाई निःशुल्क शिक्षा 3 घंटे दिया जाता है सर। और भी उसके निखार के लिए जैसे समय-समय पर उनको प्रतियोगिता कराया जाता है। प्राइज वाइज दिया जाता है। हाँ, प्राइज़ दिया जाता है ताकि बच्चे को मनोबल है जो ऊँचा हो सके। जैसे अभी आप देख सकते हैं सर हमारे सेंटर पे अभी ये प्रतियोगिता भी प्रारंभ हो चुका है और इसमें है बच्चे जो है 3 ग्रुप में हम लोग सर इस बाँटते हैं, डिवाइड करते हैं। क्योंकि सर जो स्कूल के बच्चे होते हैं उसमें क्या होता है सर कि हम लोग क्लास से नहीं लेते हैं। जो भी है बच्चा पहले उसको हम लोग एक टेस्ट लेते हैं कि बच्चा कैसा है। उस हिसाब से जो सबसे वीक बच्चा है, सबसे कमज़ोर बच्चा उसको ग्रुप ए में, उसके बाद अगर कुछ जानते हैं तो उसके बी में, अगर उससे कुछ अच्छा जानते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं तो उनको सी में। और हम लोग का मेन मकसद ये होता है सर वैसे बच्चे को हम लोग को बढ़िया से ऐसा नहीं, इस सेंटर पे सर रूल है, ऐसा नहीं सिर्फ़ किताबी भाषा ही पढ़ाया जाए, बल्कि किताबी भाषा से उठ के संस्कार भी बच्चे को कैसे डेवलप किया जाए नैतिक जीवन में हाँ, जो भी, हाँ। कैसे विकास किया जाए नैतिक जीवन में। जैसे बच्चे को सुबह उठना है तो मम्मी-पापा अपने पेरेंट्स को पैर छूना है, धरती माता को नमस्कार करना है, सूर्यदेव को। उसके बाद सर अब यदि हमारे बीच यदि कोई बड़े अभिभावक आ जाते हैं या हमसे कोई बड़े हैं, तो उनके सम्मान के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनको खड़े होना चाहिए। मतलब कहें तो हाँ। संस्कार से लेके शिक्षा शिक्षा जी, तक संस्कार तक। जी और हाँ, बच्चे को भी सर हम लोग हमारे सेंटर के बहुत सारे जो हमारे जितने भी सेंटर हैं, उनके सारे बच्चे भी हैं, हम लोग उनको ट्रेनिंग के लिए मतलब ले जाते हैं। उसके अलावा भी सर हम लोग क्या करते मतलब हैं आप लोग का मेन मकसद है कि बिहार के विकास में योगदान दें। जी, जी, क्योंकि जी। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो यही से बच्चे हैं जो बिहार का भविष्य हैं। जी, जी, जी। आगे क्योंकि चल के इन्हीं में से हाँ। क्योंकि सर यही जो बच्चे हैं हमारा जो कल का नेता है लीडर हैं। और हम लोग को मेन मकसद है कि वैसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, उनको क्या करना है हमारे पास बच्चे बहुत टैलेंट है लेकिन कहीं न कहीं उनका गार्जियन है, जो मतलब नहीं सोच पाते हैं और शायद पीछे रह जाते हैं। हाँ, शायद उनके पास जो पिछले वाले जो हैं, उनके पास शिक्षा का अभाव रहा, इस वजह से हम लोग वैसे बच्चे को यहाँ हम पर लोग कुछ गार्जियन आए, उन लोग से थोड़ा जी बात सर, कर लेते हैं। यस सर। हुँ। धन्यवाद। आप लोग का बच्चा यहाँ कोई पढ़ता है? जी नहीं सर, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता। कोई किन्हीं का बच्चा पढ़ता है यहाँ पे? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शीला देवी। बच्चा का क्या नाम है आपके यहाँ? लकी देव। लकी देव नाम है। हाँ, तो कैसा उसमें देख रहे हैं विकास का? ठीक पढ़ाई ठीक दे रहे हैं। मतलब उन गार्जियनों को क्या कहना चाहते हैं जो सोचते हैं कि खाली पैसा लगेगा तब ये पढ़ाई होगा? नहीं सर, कहीं पर पढ़ना बच्चा पढ़ता है तो अच्छा सोसाइटी बनता है। मतलब शिक्षा को हम लोग पैसा से नहीं तोल सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं कि खाली पैसा लगेगा वहीं खाली बढ़िया पढ़ाई सर, होगा। मतलब अच्छा पढ़ाई मिल रहा है। हम लोग जब पैसे हम लोग का पास रहता तब प्राइवेट में नहीं पढ़ाते हैं सही सर, बात है। इसलिए आप लोग संतुष्ट हैं?
संतुष्ट हैं हम लोग। देखिए, इन लोग से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। इस वीडियो को जितने भी दर्शक देख रहे हैं, तमाम दर्शकों को धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, सर लोग आए थे, मैम लोग थे और बहुत सारे प्रतिनिधि लोग भी थे और इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह की मतलब जो भी प्रोग्राम ये लोग कर रहे हैं, इस तरह की जो भी संस्था चला रहे हैं और आगे समाज में आए और हमारे समाज का विकास हो। जय